तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का ऋण हम हमेशा व्यक्त करते हैं। यदि बाबा न होते, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी नहीं होते तो हम कहाँ होते, इसकी हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। हमारा जो कुछ है, हमारा सांस, हमारी जिंदगी, सब कुछ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। तो उनका ऋण पूरे भारत देश पर नहीं तो समूचे जगत पर है। तो ये जो मेधा विकास के बारे में कहते हैं, दीवा तपति आदित्यो, रति आभाति चंद्रमा, सनदो खतियो तपति, झाई तप तो ब्राह्मणो, अब सब मुहूर्त बुद्धो तपति तेजसा। इसका अर्थ होता है कि दिन में सूरज चमकता है, और रात में चंद्र चमकता है, प्रकाश देता है। लेकिन जब राजा होता है, उसके माथे पर जब मुकुट होता है, तब उसको अपन मान सम्मान देते हैं, उसको राजा कहते हैं। यदि मुकुट नहीं होता तो उसको राजा नहीं कहते, सामान्य व्यक्ति रहता है हमारे जैसे। और जो ध्यान साधना करते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ मानव। और भगवान बुद्ध ध्यान साधना से ही द्वीप दानस्य चक्षुमा, यानी ये भूतल पर, ये पृथ्वी तल पर, इस ब्रह्मांड में सबसे महान व्यक्ति बन गए ध्यान साधना से। और उनका प्रकाश रात और दिन समूचे जगत को 2500 साल से अब तक, और यहाँ से आगे भविष्य काल में अगणित साल तक उनका प्रकाश समूचे मानव को प्रकाशित करते रहेगा। इस सबका क्रेडिट सिर्फ ध्यान साधना को जाता। मग्गान अट्ठितो शेट्टो सच्चान चतरो पदा, विरागो शेट्टो धम्मान द्वीप दानस्य चकुमा। तो ये जो निब्बान प्राप्ति के लिए अपने को आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, उससे अपन निब्बान प्राप्त कर सकते हैं। और सत्य में सबसे श्रेष्ठ 4 आर्य सत्य है। और धम्म में कौन श्रेष्ठ है? जो विरागी जीवन जीता है। वीतरागी लोग जो रहते हैं, सन्यासी वृत्ति के जो लोग रहते हैं, विराग वीतरागी कहते हैं, ऐसे लोग महान होते हैं धम्म में। परिवार में चुपके रहने वाले वो महान नहीं होते हैं। जो विरागी जीवन जीते हैं, वितरागी जीवन जीते हैं, संसार में होके भी वितरागी जीवन जीते हैं, वही मानव महान होते हैं। द्वीप दानस्य चखुमा। और भगवान बुद्ध इस जगत में, पृथ्वी तल पर, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान मानव बन गए हैं विरागी जीवन जीने से। तो ये जो मेधा विकास ध्यान साधना है, इसका संशोधन, रिसर्च भगवान बुद्ध ने किया है, कि जो जगत में किसी भी धर्म संस्थापक ने किया नहीं है। ऐसे महान वैज्ञानिक भगवान बुद्ध है। हर कोई संशोधन कर सकता है, लेकिन मन का संशोधन इस जगत में किसी ने नहीं किया है। तो ऐसे महान वैज्ञानिक भगवान बुद्ध है। और उन्होंने ये जो मेधा विकास ध्यान साधना पढ़ाई है ना, सबसे पहले यानी खुद के ऊपर मैत्री करना। इस जगत में कोई भी खुद के ऊपर मैत्री करते नहीं है। किसी को आपने आपन ने पूछा कि भाई आपने कुछ अच्छे सद्गुण बताओ, वो बता नहीं सकते, क्योंकि अच्छे सद्गुण होते ही नहीं तो क्या बताएंगे। और वो ध्यान साधना से अपन समझ सकते हैं अपने में कौन से अच्छे गुण है। इसलिए उसके लिए ध्यान साधना करना पड़ता। तो इस जगत में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने ये 5 पंचशील दिए। क्यों दिए हैं?
एखादा व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, ये कैसा समझना है, इसका मोज पट्टी दी है, मेजरमेंट। तो कौन सा व्यक्ति अच्छा है? जो हिंसा नहीं करता, जो चोरी नहीं करता, जो मिथ्याचार नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, जो मद्यपान नहीं करता, वो अच्छा इंसान समझना। और इसके विपरीत जो भी है वो अकुशल इंसान है, बुरा इंसान है। ये समझने की मेजरमेंट भगवान बुद्ध ने, सभी अपन सामान्य लोग भी पहचान सकते हैं कि कैसा पहचान सकते हैं अपन। अपन समझ सकते हैं उसके वजह से। तो इस मेधा विकास ध्यान साधना में सबसे पहले खुद के ऊपर मैत्री करना है। खुद के ऊपर मैत्री करने से अपने हृदय में आत्मविश्वास बढ़ता है। और उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कौन सी होती है? पंचशील का आचरण करना, शीलों का आचरण करना। शील का आचरण करने से अपन खुद के ऊपर मैत्री कर सकते हैं और खुद के बारे में अपन बोल सकते हैं, मैं सुखी हो रहा हूं, मैं आनंदित हो रहा हूं, मेरा आध्यात्मिक विकास हो रहा है। ये जब विधायक वाक्य जब बोलते हैं तो अपने पूरे शरीर में वैसा संदेश जाता है। वैसे जो लहरी है, यानी कि उसको किरण बोलते हैं, वो पूरे अपने शरीर में पहुंचाती है और उसके वजह से अपन निरोगी बनते हैं मेधा विकास ध्यान साधना से। और जब अपने में जो मैत्री अपन विकसित किए है, वो मैत्री अपन अपने चुलक मित्र के पास भेजते हैं। वहां से जो तटस्थ व्यक्ति है, त्रयस्थ व्यक्ति है, वहां तक वो मैत्री भेजते हैं। और वहां से अप्रिय व्यक्ति तक, और वहां से समूचे भारत देश के पास, और वहां से समूचे जगत की तरफ वो मैत्री पहुंचाते हैं। तो ये मैत्री का बीज अपने हृदय में बोना पड़ता है और फिर उसका वट वृक्ष होता है महानतम। वो अंतिम जो पांचवी जो पादान है ना, तो उसके वजह से अपने चित्त में, अपने हृदय में बुद्धत्व का प्रकाश निर्माण होता है। शुद्ध, स्पष्ट और तेज पूर्ण जागृति की अवस्था यानी बुद्धत्व। तो उसकी अनुभूति अपन ले सकते हैं बुद्धत्व की मेधा विकास ध्यान साधना से। लेकिन वो सच्चे हृदय से करना पड़ता है। रात और दिन अपने हृदय में पॉजिटिव थॉट रखना पड़ता है। प्रोफेसर हेनरी जेम्स ने कहा है, कीप पॉजिटिव थॉट इन योर माइंड एंड बी किंग ऑफ द वर्ल्ड। अपने हृदय में सकारात्मक विचार हमेशा रखो, तो आप इस जगत के महानतम बन सकते हैं, महान राजा बन सकते हैं, इस जगत के सम्राट बन सकते हो, जैसा कि भगवान बुद्ध की जैसा। ये मिसाल है अपने सामने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, तथागत भगवान बुद्ध, बनते मुर्गेन संग्रह, ये मिसाल अभी अभी के है। ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड बनते मुर्गेन संग्रह अभी बहुत नजदीक से अपने आंखों से देखा है। ये कोई आख्यायिका नहीं है, यानी प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है अपने जीवन के सामने। तो इसलिए अपने जीवन में संकल्प करना पड़ता है। जो भी आध्यात्मिक जीवन जीता है ना, उसको संकल्प करना पड़ता है। संकल्प के बगैर, अधिष्ठान के बगैर आध्यात्मिक जीवन कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता। तो वो अधिष्ठान करना पड़ता है ध्यान साधना के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। अपना जीवन मैं कैसा जीने वाला हूं, उसका प्लानिंग करना पड़ती है। औरों की तरफ देखना नहीं, और लोग कैसे जीवन जीते हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यही 15 अक्टूबर 1956 को कहा है कि इस धम्म राह पर जो भी चलते हैं तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। कौन आ रहे हैं कौन नहीं वो देखना नहीं है, हम अकेले आगे बढ़ना है धम्म राह। तो अपन धम्म में विकास कर सकते, डेवलपमेंट कर सकते। तो ये जो करनी में सूत्र है ना, उसका भी मैं संदर्भ लेने वाला हूं।
जो भी व्यक्ति शांत पद प्राप्त करना चाहता है, पहले गाथा का अर्थ है शांत पद प्राप्त करना चाहता है, शांत पद यानी निब्बान प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति योग्य होना चाहिए, वह व्यक्ति सरल होना चाहिए, और उसकी बात सुंदर, मधुर और विनीत होना चाहिए। देखिए, ये सब अपने को खुद को लगा के देखना पड़ेगा। यदि निब्बान प्राप्त करना है तो ये बातें अपने को विकसित करना है। अपना स्वभाव कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, सरल से सरल। नहीं तो सांसारिक जीवन में अपन देखते हैं जो उनका स्वभाव, चलते वक्त भी सीधे नहीं चलते हैं, तो बात करते वक्त सीधी बात नहीं करते हैं, तो इसलिए वो धम्म का आस्वाद नहीं ले सकते। धम्म में रुचि लेना है तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा? सरल होना चाहिए, और उसकी बात सुंदर, मधुर और सभ्य होना चाहिए। ये कर्णिमय सूक्त में भगवान बुद्ध ने कहा है। और वह व्यक्ति संतुष्ट हो, सैटिस्फैक्शन उसके हृदय में चाहिए। और ये संतुष्टि कब प्राप्ति होती है? आध्यात्मिक जीवन जीने से ऑटोमेटिकली अपने हृदय में वो प्राप्त होती है, संतुष्ट रहता है वो। जो भी बात है, अभी देखो हम इसमें जाते हैं रिट्रीट में। अभी मैं 4 महीने था यानी रिट्रीट में, शिविर में। जो भी वहां पर मिलता है खाना खाने को, नाश्ते में जो भी है, तो ये बात भी नहीं मन में आती है, जो भी आती है उसको रुचिपूर्वक हम वो खा सकते हैं। इतना संतुष्ट भाव हृदय में रहता है, इतनी अच्छा ही मन में रहती है उसके बारे में, खाने के बारे में, वहां शिविर के बारे में, वहां पे जो भी शिविरार्थी है उनके बारे में, मैत्री के बारे में, इतना संतुष्टि भाव अपने में रहता है। और वो सादा जीवन व्यतीत करने वाला चाहिए वो व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जो निब्बान प्राप्त करने वाला। आडंबर उसके जीवन में नहीं चाहिए, सुख चैनी का जीवन लोगों को बताने के लिए नहीं चाहिए। कोई लोग जो जीवन जीते हैं ना, सिर्फ लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे समाज में लोग हैं। लेकिन निब्बान प्राप्ति करने वाला व्यक्ति कैसा चाहिए? सादा व्यक्ति चाहिए, बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने वाला चाहिए। उसकी इंद्रियां शांत हो, इंद्रियां, ये पंच इंद्रिय, 6 इंद्रिय है, ये शांत हो। ये कब शांत होती है? जब ध्यान साधना गहराई से करते हैं, तब अपनी इंद्रियां शांत होती। अब मैं मेरा खुद का मिसाल देता हूं। जब हम ध्यान साधना करते हैं ना, कोई भी अकुशल बातें आते नहीं है, सीधे सीधे कितना भी घंटे ध्यान साधना में लीन होते हैं। तो ये सब यानी कम से कम यानी 20 यानी 24 और 10 35 साल का अनुभूति है, उसका वो फल है। यानी कम सालों में होता नहीं है, उसके लिए अपना समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो अपनी इंद्रिय शांत होती है और ध्यान साधना में गहराई में जा सकते हैं। और वो निब्बान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कैसा होना? इंटेलिजेंट चाहिए, चतुर होना चाहिए वो, और अल्पभाषी हो। अल्पभाषी हो यानी व्यर्थ बातें बनाने वाला नहीं चाहिए वो, यानी बहुत ही अल्प भाषा बोलना चाहिए। औरों के साथ जब वो वार्तालाप करता है तो सोच समझकर, चिंतन करके वो लफ्ज उच्चार करना चाहिए, व्यर्थ बड़बड़ नहीं करना चाहिए। और परिवार के बारे में आसक्ति नहीं चाहिए, और परिवार के बारे में यदि आसक्ति रही तो वो शिविर में नहीं जा सकता है, और ध्यान साधना में बहुत ही बाधाएं आ सकती है, फिर आध्यात्मिक विकास की ओर कैसा बढ़ेगा? वो नहीं बढ़ सकता है। तो उसी लिए क्या करना चाहिए उस व्यक्ति ने, जिसको निब्बान प्राप्त करना है, वो व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? परिवार के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में अनासक्त रहना चाहिए। यानी इसका मतलब गृहस्थी छोड़ के जाना ऐसा नहीं है, लेकिन अनासक्त भाव मन में रहना चाहिए, उसकी आसक्ति नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई भी कर्म हमने नहीं करना चाहिए कि जिसके वजह से यानी जो जानकार व्यक्ति है उसको दोष दे।
तो अभी आध्यात्मिक जीवन में जो भी धम्म मित्र है, तो उनके कल्याण मित्र है, आचार्य है, उपाध्याय है, उन सबका कहां भी रहे, भारत देश में रहो, विदेश में रहो, कहां भी रहो, उनका ख्याल धम्म मित्रों की तरफ रहती है, ऑर्डर मेंबर की तरफ रहती है। तो कैसा कर्म करना चाहिए कि उन्होंने दोष नहीं देना चाहिए। जो भी धम्म मित्र जो भी कर्म करेंगे वो बहुत ही सराहनीय कर्म करना चाहिए। अप्रत्यक्ष भी कल्याण मित्र या उपाध्याय को बात चलती है, मालूमात होती है, तो उनको बहुत ही आनंद होते, बहुत ही प्रसन्न होते, ये मेरा मित्र इतना अच्छा कर्म कर रहा है, तो वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसा कर्म हमेशा करना चाहिए, तो वही व्यक्ति बुद्धत्व की ओर बढ़ सकता है। और मैत्री से सभी प्राणियों को सुखी है, सभी प्राणी इस जगत में सभी प्राणी सुखी है, ऐसा भाव उसके मन में चाहिए, उस व्यक्ति के मन में। और सभी प्राणी सुखी क्षेमी हो, आनंदित हो इस जगत की, ऐसा मेहता भाव उसने विकसित करना चाहिए। और कैसे, जो भी प्राणी यानी जो भी महान है, छोटे हैं, बहुत ही मध्यम है, छोटे हैं, दिखाई देने वाले या तो दिखाई न देने वाले हैं, अपने पास है, दूर है, उत्पन्न होने वाले हैं या भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, जितने भी प्राणी हैं वे सभी सुख पूर्वक रहे, ऐसा भाव अपने चित्त में रहना चाहिए। देखिए, इस जगत में किसी भी धर्म संस्थापक ने बताया नहीं है जो भविष्य काल में जन्म लेने वाले जो भी मानव है या सजीव प्राणी है वो भी सुखी रहे। यहां तक किसी की विचारधारा गई गई नहीं है, उसकी सोच ही नहीं उन धर्म संस्थापकों की इस जगत में। इसीलिए तो सबसे इस जगत में सबसे श्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म है, जो विज्ञान के ऊपर आधारित। तो ऐसा अतुलनीय, जिसकी तुलना भी किसी के साथ नहीं कर सकते, ऐसा महानतम धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। एक दूसरे के बारे में कभी बुराई नहीं करना चाहिए, अपने मन में दूसरे के बारे में अकुशल विचार नहीं लाना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपमान करता है दूसरे का, वे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जी नहीं सकता है। वैमनस्य और विरोध के कारण एक दूसरे के बारे में दुख की इच्छा करे, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। वैमनस्य किसी के बारे में अपने मन में रखना नहीं चाहिए। सभी प्राणी सभी मानव सुखी हो, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, ऐसी भावना अपनी चित्त में रहना चाहिए। जिस प्रकार माता क्या कर को खुद की जान देकर भी उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति अपार मैत्री भाव अपने चित्त में रहना चाहिए। उस माता के जैसे अपने इकुलते एक बेटी की अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करती है, इस वैसा ही भाव अपने चित्त में चाहिए सभी मानव के बारे में और सभी सजीव के बारे में। उनका रक्षण हमन करना चाहिए, उनके बारे में मैत्री करना चाहिए, बिना बाधा, बिना वैर व शत्रुता, ऊपर नीचे यानी सब चार दिशा और बाकी ऊपर और नीचे की दिशा, सभी जो भी यहाँ पर जो सजीव है, मानव है, उन सब के प्रति अपार प्रेम भाव और मैत्री बढ़ाना चाहिए। इस 10 दिशा में जो भी मानव है, जो भी सजीव है, उसके बारे में अपार अगणित मैत्री अपने चित्त में विकसित करना चाहिए। किसने विकसित करना चाहिए? जो व्यक्ति निब्बान प्राप्त करना चाहता है, बुद्धत्व प्राप्त करना चाहे, उसका वह कर्तव्य होता है इस पृथ्वी पर 10 दिशा में जो भी मानव रहते हैं, सजीव रहते हैं, उसके प्रति महानतम मैत्री भावना उसके चित्त में विकसित करना चाहिए। और ये मेहता कैसी करना चाहिए? खड़े रहते वक्त भी मेहता भाव अपने चित्त में रहना चाहिए, चलते वक्त, बैठे वक्त, लेटे वक्त, या जब तक जागृत है अपन तब तक अपने मन में मैत्री भाव विकसित करना है। इसी प्रकार मैत्री भाव स्मृति बनाए रखना चाहिए हर पल, रात और दिन। इसी को मैत्री या ब्रह्म विहार कहते। तो हमने किस भाव में रहना चाहिए? ब्रह्म विहार में रहना चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस भाव में हमेशा रहना चाहिए रात और दिन। तो उसको उसकी वजह से मेहता विकास होता है और ये बुद्धत्व की अनुभूति अपन ले सकते हैं। जो भी अभी ऊपर के जो भी 9 गाथा के
जो बातें बताई है, ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो मिथ्या दृष्टि में नहीं रहता है, वो शीलवान होता है। क्या कहते हैं, शीलवान सबसे बड़ा, तीन रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, बसी शील में आन। इतना महान शीलवान व्यक्ति होता है। या अविकसनशील लोग, विकसनशील और अविकसित, ये तीन प्रकार के लोग हैं। तो इनकी संपदा उससे भी ज्यादा संपत्ति संपदा उसके पास रहती है, शीलवान व्यक्ति के पास रहती है। और वो तृष्णा का नाश करना चाहिए तो पुनः जन्म लेता नहीं, पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अनेक जाति संसार संताविद अनिबिस, गहकारक गठोशी दिठोशी पुनः गहन काशी, गहकारक दिठोशी पुनः गहन काशी, सब बातें भास का बग्गा, गह का विसंगत, तन्ना न खय मजगा। तो ये जो ग्रहकार है, तृष्णा है, उसको अपने को तलाश करना है। उसको यदि तलाश की तो ये तृष्णा दूसरा घर अपने लिए बना नहीं सकती है, और वो तृष्णा अपने से दूर चली जाती है। और तृष्णा से ही अपन पुनः पुनः जन्म लेते हैं, अविद्या से। और ये तृष्णा जब निर्मूलन होता है तो जब पुनः पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं है, और वो बुद्धत्व की अवस्था में अपन रह सकते हैं। तो ये जो कर्णिमेय सूत्र में ये बहुत ही अच्छे जो तत्व है भगवान बुद्ध ने बताया है, वो मैंने बताने की कोशिश की है। और ये मेत्ता भाव से बहुत ही 11 प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ होता है सुख की नींद सोता है। मेत्ता भावना से अपने को सुख की नींद आती है। क्यों आती है? उसको कोई शत्रु ही नहीं रहती है ना मेत्ता भावना करने से, सभी सजीवों को और सभी मानव के ऊपर, तो उसको एक शत्रु नहीं है। तो बहुत ही आनंद प्रसन्न भाव उसके चित्त में रहता है, तो इसलिए उसको नींद बहुत ही अच्छी नींद आती है। ये पहला लाभ होता है। दूसरा लाभ होता है सुख सुखपूर्वक सोकर जागता है, नींद से उठता है सुखपूर्वक, इतनी अच्छी गहरी नींद आती है उसको, और सुबह वो बहुत ही जागृति पूर्वक नींद से जागता है। अब मेरा खुद का मिसाल देता हूं, मैं हर दिन रात के 3:30 बजे मुझे नींद खुलती है, चाहे 11 बजे सो या 12 बजे सो। 3:30 यानी 3:30, इधर या उधर नहीं, 3:30 बजे उठकर हम श्रवण वृक्ष की साधना करते हैं, और 4:30 बजे यहाँ से 2.5 किलोमीटर एक माउंटेन है, वहां पर जाते सब गाथा का पठन करके, और उधर से आके 9 बजे तक ध्यान साधना करते। तो ये सब बातें क्यों होती है? अपने मन में छंद रहता है, अपने मन में प्रसन्नता रहती है धम्म के बारे में, तो ये सब बातें ऑटोमेटिकली सहजता से अपनी ओर से हो जाती है। बुरे सपने कभी नहीं देखते हैं। जो मेधा विकास ध्यान साधना करता है ना, उसको बुरे सपने गिरते नहीं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बुरे सपने से कई बहुत सारे लोग आत्महत्याएं करते हैं, क्योंकि क्या है, वो बुरे सपने से उनकी जिंदगी जी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए समर्पित भाव से मेधा विकास ध्यान साधना करना है तो कभी बुरे सपने देखते नहीं है। और वो मेधा विकास ध्यान साधना करने वाला चौथा लाभ है, मनुष्यों का प्रिय होता है। कोई भी मनुष्य है उसको, आओ मेरे पास नजदीक आओ, हमें कुछ मार्गदर्शन कीजिए, कुछ बातें बताइए, ऐसे उसको रिक्वेस्ट करते हैं। वो मनुष्य का प्रिय होता है। अभी देखिए 13 तारीख को मैं अमरावती से मेरा कल्याण मित्र और बाकी 3-4 धम्म मित्र वगैरह एक गाड़ी में बिठा के वारकवाड़ी सेंटर पे जो ये था, दीक्षा विधि थी धम्मचारी लोगों की, 34 लोगों की दीक्षा विधि हो गई। तो वो केंद्र उन्होंने देखा नहीं था कभी भी। ये सब बातें उनको वहां जाकर देखने के बाद इतना भाव उनके मन में, अच्छा भाव बढ़ गया। तो मुझे बोले, विमल सिद्धि तुमने इतना महानतम केंद्र बनाया है, तो मुझे एक दान देने की भावना निर्माण हो गई है। तो मैं आजन्म 1 क्विंटल धान्य हर दिवाली शिविर को मैं दूंगा, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी बातें हैं जो अच्छाई को बढ़ावा देती है हर व्यक्ति को। तो इसलिए अपन वो प्रयास करना चाहिए, मनुष्य का प्रिय होता है वो व्यक्ति। और पांचवा लाभ है, अमनुष्य का भी प्रिय होता है। जो भी सजीव है इस पृथ्वी तल पर, वो भी उस व्यक्ति का रक्षण करते हैं, उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं। वो ध्यान साधना करने वाले, मेत्ता भावना ध्यान साधना करने वाले व्यक्ति, क्योंकि ये अमनुष्य यानी सजीवों का भी वो प्रिय होता है।
तो इसलिए अपने को ये मेधा विकास ध्यान साधना करना है। और छठा लाभ है, निसर्ग उसकी रक्षा करता है। उसके ऊपर ये जो डिजास्टर है, संकट जो आते आते नहीं है, यदि आते हैं तो निसर्ग उसकी रक्षा करता है। क्योंकि ये ध्यान साधना करता है, मैत्री विकास ध्यान साधना करता है, दान देता है उस व्यक्ति को, ये निसर्ग मदद करता है। जैसे भगवान बुद्ध वहां पर गौतम जब ध्यान साधना करते हुए मार कहता है, ये तूने यहाँ पर बैठने का अधिकार नहीं है, इस वज्रासन पे। तो क्या अधिकार है यहाँ पर? उस वक्त वसुंधरा वहां पे उपस्थित हो गई और वसुंधरा ने कहा, मैं खुद साक्षी हूं, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत जन्मों तक उन्होंने पारमिता का आचरण किया है, मैं उसके लिए साक्षी हूं। तो इसीलिए जो निसर्ग है ना, अपने को मदद करते हैं। इसीलिए अपन ये बहुत गहराई से मेधा विकास ध्यान साधना करना है। और सातवां लाभ है, आग, विष या हथियार उसकी कभी कुछ हानि नहीं करती। विष का भी उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। जैसे आनंद, वो प्रकृति उसके बारे में बहुत ही आकर्षित हो गई थी, वो प्रकृति ने काली जादू उसके ऊपर चलाने का प्रयास किया, लेकिन वो काली जादू का कोई प्रभाव आनंद के ऊपर हुआ नहीं। ये मिसाल है ऐसे आध्यात्मिक जीवन जीने वाले। यानी आग का भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है, हथियार कोई चला नहीं सकता है, हथियार चलाए तो उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो जैसा, यानी ये सब मिसाल अपने सामने है। जो समर्पित भाव से ध्यान साधना करते हैं, उनको ये आग, विष और हथियार से कोई भी हानि पहुंचाता नहीं। आठवां लाभ है, शीघ्र ही उसकी समाधि लग जाती है। जब ध्यान साधना करने को बैठता है वो व्यक्ति, उसकी जल्दी से जल्दी समाधि लग जाती है, समाधि की तल्लीन अवस्था वो प्राप्त कर सकते। क्योंकि क्या है, सभी के प्रति मैत्री है, इस पृथ्वी तल पर रहने वाले सभी मानव, सभी सजीव। तो बाधाएं कैसे आएंगी उसके मन में? आती नहीं है। क्लियर माइंड होता है उसका, निष्प्रभ माइंड, नीले निरभ्र आकाश के जैसा क्लियर माइंड होता है, चकाकने वाला मन उसको प्राप्त होता है, और उसकी समाधि में तल्लीन हो सकता है वो व्यक्ति, उसका आनंद ले सकता है। तो इसलिए मेधा विकास ध्यान साधना करना है। और नाइन्थ लाभ है उसका, नौवा लाभ है, वो सदा प्रसन्न रहता है। वो जो व्यक्ति होता है ना, ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। इदम मोदति पेच मोदति कत्पुओ उभयत मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्ध मतनो। जो व्यक्ति ध्यान साधना करता है वो बहुत ही आनंदित रहता है। यहाँ पर इस जीवन में, वर्तमान काल में आनंदित रहता है, अभी इसके बाद का जो भविष्य काल आने वाला है उसमें भी आनंदित रहता है। क्योंकि क्या है, उसने मन में सोचता है, वो मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने कुशल कर्म किए, वो देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होता है, प्रमोदित होता है, मोदित होता है, आनंदित होता है। इसलिए मेधा विकास ध्यान साधना निरंतर करना है। और 10वां लाभ है, बिना किसी घबराहट से उसकी मृत्यु होती है। ये देखिए, जो भी ध्यान साधना करता नहीं है, जो आध्यात्मिक जीवन जीते नहीं है, वो लोगों को बहुत ही, बहुत 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 उनको दुख झेलना पड़ता है, तो भी उनको मृत्यु आता नहीं है। लोग बोलते हैं, भाई जल्दी जा, उसके सब उसके वस्तु उसके पास रखती है, भाई अभी तो चले जा, पैसा धन जो भी है, कपड़े लते उसके, चश्मा सब लगते उसके पास, तो भी जाता नहीं। क्योंकि उसके बारे में आसक्ति रहती, तन्ना रहती है उसके मन में। लेकिन जो ध्यान, जो आध्यात्मिक जीवन, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आध्यात्मिक जीवन जीता है ना, वो व्यक्ति, आध्यात्मिक जीवन जीना यानी मृत्यु की तैयारी करना है, ये उसका अर्थ है। तो मृत्यु भी आता है तो भी वो आनंद से उसका स्वागत करता है, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ भी बहुत ही महानतम लाइफ उसको मिलने वाला होता है। क्योंकि ये जो पुण्य कर्म है, कुशल कर्म जिंदगी में किए हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते वक्त उसका लाभ उसको अगणित मिलने वाला है। तो इसलिए मृत्यु के वक्त वो बहुत ही आनंदित रहता है, और आनंदित अवस्था में ही वो अंतिम सांस लेता है। और इस मेधा विकास ध्यान साधना का अंतिम लाभ होता है 11वां लाभ, अनंत पद यदि मिल नहीं पाता तो श्रोतापन अवस्था तो जरूर प्राप्त कर सकते। हमारे भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं
इसी जीवन में आध्यात्मिक जीवन जीते वक्त टीबीएम का व्यक्ति श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर सकता है, ये उन्होंने गारंटी दी है। ये गुरु के लफ्ज है जो गारंटी है। तो अपने को इसलिए मेधा विकास ध्यान साधना करना है और वो जो लाभ है श्रोतापन अवस्था का वो प्राप्त करना है। और ज्यादा शक्ति लगाई तो अनंत अवस्था भी अपन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म के हम स्वामी हैं। हमारा जीवन हमारे हाथ में है। ये संकल्प करना है, ये अधिष्ठान करना है और बुद्धत्व का अनुभूति लेना है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।